हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य रचना एवं उसके रचनाकार सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में कक्षा 10वीं 12वीं उसके अलावा बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, संविदा के जो भी वर्ग 1 2 3 हो। इसके अलावा केवीएस हो गया, डी ट्रिपल एस बी हो गया, और भी जो स्कूल्स की परीक्षाएं होती हैं बीएड की डीएलएड की, हिंदी सब्जेक्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चले देखते हैं हिंदी साहित्य की रचनाएं एवं उसके रचनाकार कौन कौन सी हैं। ये जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? आदिकाल की कुछ साहित्यिक रचनाएं हमने ली हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो 2 कॉलम हमने बनाए हुए हैं, एक तरफ कौन है? रचना है, एक तरफ क्या है? रचनाकार है। तो सबसे पहले नंबर पे है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद बरदाई। कीर्ति लता या कीर्ति पताका, इसको लिखने वाले हैं विद्यापति। परमाल रासो, परमाल रासो के रचयिता हैं जगनीक। बीसल देव रासो, बीसल देव के कौन है? नरपति नाला। खुमानमल रासो, इसके कौन है? दलपति विजय। हमीर देव रासो, इसके कौन है? जज्जुहल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका पृथ्वीराज रासो, कई बार ये क्वेश्चन में आया भी है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो उसका जो सही जवाब है वो है चंद बरदाई। ठीक है, एक इस पे ये इंपॉर्टेंट है कि बीसल देव रासो के कौन। अब देखेंगे नंबर 2 पे भक्ति काल। जो भक्ति काल की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं और उसके रचनाकार कौन कौन सी हैं। तो भक्ति काल से भी कई बार कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पद्मावत। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। सूरसागर के सूरदास। रामचरितमानस के तुलसीदास। बीजक के कबीरदास, याद रखेंगे, बीजक के कबीरदास। मृगावती के कुतुबन। मधुमालती, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, मधुमालती के कौन है? मंझन। चित्रावली, चित्रावली के। अब भक्ति काल के बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पे रीति काल की। जी, रीति काल की जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो किनके द्वारा की गई है ये देखेंगे। सुजान विलास, याद रखेंगे, सुजान विलास या कोक सागर, इसको लिखने वाले कौन है? घनानंद। कई बार ये कुछ कंपटीशन में आ भी चुका है। बिहारी सतसई के रचयिता हैं बिहारी। शिवा बावनी या शिवराज भूषण, इसको लिखने वाले कौन है? भूषण। कवि प्रिया रामचंद्रिका, इसके लेखक कौन है? केशवदास। भाव विलास या अष्टयाम, इसके लेखक हैं देव। जगत विनोद या राम रसायन, इसके लेखक कौन है? पद्म। आधुनिक काल के साहित्य के रचनाकार देखते हैं, और रचना और उसके रचनाकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो 2 हैं, अंधेरी नगरी, अंधेर नगरी और भारत दूरदशा, इनके दोनों के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। परीक्षा गुरु के कौन है? श्रीनिवास दास। देवरानी जेठानी, अब यहाँ पे देखेंगे देवरानी जेठानी इंपॉर्टेंट है। देवरानी जेठानी के लेखक कौन है? गोपाल दास गहमरी। फिर यहाँ से चालू होता है चिंतामणि। चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद है अनामिका और युगवाणी। इन दोनों के जो लेखक हैं वो अलग अलग हैं। अनामिका के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। युगवाणी के कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। दीपशिखा की कौन है? महादेवी वर्मा है। अब यहाँ पे ये जो 3 हैं, ठीक है, प्रेमाश्रम, गबन और गोदान, इन तीनों के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक कौन है? गजानंद माधव। ठीक है, मुक्तिबोध। चंद्रकला, चंद्रकला के कौन है? देवकी नंदन खत्री। कंकाल के कौन है? कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है ना। इन चारों के, कंकाल हो, तितली हो या चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, इनके राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। उसके बाद क्या है? कौन सी कृति है? नदी के द्वीप, ये एक उपन्यास है, इसके कौन है? अज्ञेय। फिर उसके बाद खंजन नयन और बूंद और समुद्र, इन दोनों के राइटर कौन है? सर्कस। सर्कस के रचयिता कौन है? संजीव। आधा गांव, आधा गांव के रचयिता हैं राही मासूम रजा। राग दरबारी, राग दरबारी के कौन है? श्रीलाल शुक्ल। विश्रामपुर का संत, इसके भी कौन है? श्रीलाल शुक्ल। कमायनी, अब ये कमायनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। दादा कामरेड, सिंहावलोकन, दिव्या, झूठा सच, पार्टी कामरेड, ये यहाँ से देखें कहाँ तक? पार्टी कामरेड तक। कौन कौन है? दादा कामरेड, सिंहावलोकन, दिव्या, झूठा सच और पार्टी कामरेड, इनके लेखक कौन है?
इन सभी के जो लेखक हैं वो एक ही हैं, वो कौन है? यशपाल जी हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आगरा बाजार। आगरा बाजार के लेखक कौन है? हबीब तनवीर। फिर यहाँ पे दो और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है, प्रसिद्ध कहानियाँ, कविता तथा लेखों के रचनाकार, ठीक है, जिसमें बात करते हैं सबसे पहले नंबर पे तुलसीदास की। तो तुलसीदास जो एक यहाँ पे कृति है उसके लेखक कौन है? निराला है। सदगति के कौन? अब यहाँ से देखें, सदगति से लेकर के पूरा का पूरा कहाँ तक आ रहा है? ये कफन तक आ रहा। सदगति हो गया, शतरंज के खिलाड़ी हो गया, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और कफन, इन सब के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। सदगति प्रेमचंद, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर यहाँ पे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके भी प्रेमचंद, बड़े घर की बेटी इसके भी प्रेमचंद, कफन इसके भी प्रेमचंद। उसके बाद है राम शक्ति की पूजा, इसके लेखक कौन है? निराला। सरोज स्मृति, इसके लेखक कौन है? निराला। उसने कहा था, ये सेंटेंस नहीं कृति लिखी हुई है, इसके लेखक हैं रामचंद्र शर्मा गुलेरी। फिर नदी के द्वीप, असाध्य वीणा, इसके कौन है? अज्ञे। फिर उसके बाद अंधेरे में, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अंधेरे में, दैट इज